गांव में एक संत जी रहा करते थे, उनकी सफेद दाढ़ी थी। उसी गांव में एक बेस्या रहा करती थी जो कि सबसे मुस्कुरा कर बात करती थी। सबसे, कोई भी मिल जाए सबसे बात करती थी, मुस्कुराते हुए बात करती थी। उसका ये स्वभाव था कि वो सबसे मुस्कुरा कर बात करती थी। एक दिन महाराज को जाते हुए देखी तो गई, कहने लगी, बाबा मैं आपसे एक प्रश्न करूं क्या? बाबा बोले, ठीक है बेटी प्रश्न करो। क्या बाबा तेरे सफेद दाढ़ी में कोई दाग नहीं है क्या? बाबा कहने लगे, बेटी मैं तुमको इस प्रश्न का बाद में उत्तर बताऊं, चलेगा? वो बोली, ठीक है बाबा, मुझे बाद में ही जवाब दीजिएगा। अब बाबा चले गए। समय बीतता गया, बीतता गया, बीतता गया। तो कुछ दिन बाद वो बाबा को फिर मिली, कहने लगी, बाबा हमको ये प्रश्न का उत्तर बताओ कि क्या तुम्हारे सफेद दाढ़ी में कोई दाग नहीं है क्या? अब बाबा बोले कि कुछ समय बाद बेटी मैं तुमको बता दूंगा। क्या हुआ, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल बीत गए। अब बाबा मरने के तट पे आ गए, मरने ही वाले थे, कुछ क्षण बाकी थे। अब बाबा को पता चला कि मेरे कुछ ही क्षण बाकी है मृत्यु के। अब क्या किए, गांव वाले आए, बहुत अच्छे संत थे महाराज। गांव वाले आए, कुछ व्यक्ति ने बोला कि चलो बाबा को ले चलते हैं उस ढाले, वहां पर उनको दवा ववा कराएंगे, उनको औषधि दिलाएंगे तो बाबा ठीक हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। पर बाबा बोले, नहीं, रुक जाओ, मुझे कहीं मत ले जाओ। यहाँ गंगा का तट है, मेरी मृत्यु के कुछ ही क्षण बाकी है। मैं अपना प्राण इस गंगा के तट पे ही त्यागना चाहता हूँ। आप करना ही चाहते हो मेरे लिए तो एक काम करो कि उस स्त्री को बुला लाओ। अब सबके कान खड़े हो गए, महाराज ये क्या बोल रहे हैं, उस स्त्री की बात कर रहे हैं, उसे लाने के लिए। अब एक व्यक्ति कहने लगा, भाई इस बाबा का क्या रहस्य है, जा उस स्त्री को बुला ला, हम देखते हैं यहीं पे बैठे हुए हैं, जा जा बुला कर ला, जा जा। अब महाराज वो बैठा हुआ है। अब स्त्री के पास वो व्यक्ति गया तो देखा कि एक पुरुष अचेत पड़ा हुआ है, वो अपने भोग में लिप्त थी। तभी उसने बोला कि ये सुनती हो क्या? उसने बुलाया, उसको बुलाया। वो कहने लगा कि बाबा तुमको बुला रहे हैं। तो वो स्त्री तैयार हुई, तैयार होकर उस बाबा के पास गई। कहने लगे, बेटी तुम मुझसे क्या पूछती थी, एक बार फिर से पूछो। स्त्री कहने लगी, बाबा तेरे दाढ़ी में कोई दाग तो नहीं है? और बाबा कहने लगे, बेटी आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे दाढ़ी में कोई दाग नहीं है। मेरे क्या बाबा, इतनी सी छोटी सी बात के लिए आपने इतना समय तक मुझे इंतजार करवाया। बाबा बोले, बेटी जिस समय तुमने पूछा था मुझसे उस समय दाग लगने के चांस अधिक थे, बहुत अधिक थे। उस समय चांस था मार्गक्रमित होने का। जब तक व्यक्ति मृत्यु के करीब ना पहुंच जाए ना, जब तक व्यक्ति मरणासन पर ना पहुंच जाए ना, तब तक व्यक्ति वो बुरा कर सकता है। किसी का भी उसके जीवन में दाग लग सकता है, उसके जीवन में दाग लग सकता है। चाहे वो कोई भी कर्म करेगा उसके जीवन में दाग लग जाएगा। बेटी मेरे सिर्फ एक घड़ी बाकी है और इससे एक घड़ी से पहले मैं तुमसे दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस एक घड़ी में मैं ऐसा पाप कोई नहीं करूंगा जिससे मेरे जीवन में मरने से पहले एक घड़ी मेरे जीवन में दाग लग जाए। नहीं करूंगा बेटी, ऐसा नहीं करूंगा। महाराज सुनिए, पापी बनने में 1 सेकेंड भी नहीं लगता, पापी बनने में 1 सेकेंड नहीं लगता इंसान को। और पुण्य आत्मा बनने में उसको एक जीवन क्या, उसको 1000 जीवन गंवाना पड़े तब भी वो पुण्य आत्मा नहीं बन सकता। पूरा जीवन चला जाता है फिर भी उसके जीवन में दाग लग ही जाता है। कुछ ना कुछ दाग तो लग ही जाना है उसके जीवन में। जो साधु है, महात्मा है, जो ईश्वर के चरणों में समर्पण कर दिया है अपने आप को, उसके जीवन में कोई दाग नहीं लगने वाला महाराज, कोई दाग नहीं लगने वाला। इसलिए मैं कहता हूं भगवान के समर्पण कर दो अपने आप को। बस इस वीडियो में यही कहना था भाई साहब। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, धर्म को आगे बढ़ाइए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जीवन में दाग लगे उससे पहले अपने जीवन को एकदम स्वर्ग बना लो महाराज, अपने जीवन को स्वर्ग बना लो। उससे पहले सिक्योर कर लो अपने जीवन को, ताकि ऐसा दाग लगने से पहले, आपके पास आने से पहले वो कुछ क्षण भी ना लगाए, वो जमीन पे गिर जाए। तो महाराज इस वीडियो में ये कहना था। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, धर्म को आगे बढ़ाए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो तक के लिए, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, खुश रहे, दूसरों को भी खुश रखिए। बाय बाय मेरे दोस्त।